फ्रेंड कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हो, फॉर्मेट पेंटर का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो या फिर वर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ भी, यहाँ पे मैं आपको एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर का यूज़ बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो या फिर कहीं काम कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे इसका आइकन दिख रहा होगा। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज कैसे करोगे? इसका यूज बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपके टाइम की बचत हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल इसका यूज बताऊंगा, ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनिल मौर्य अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस एक्सेल में इसका यूज बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, ये वर्ड में भी यूज होता है। अब एक्चुअल में बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का आइकॉन आप देख भी गए होंगे ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। अब जैसे कि आप फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो भी आप डाटा देख रहे हो उसका जो फॉर्मेट है उसको आप कॉपी करके एक तरह से उसका पेंट उठा के किसी और पे वो चीज़ रख देना। जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे कलर कर दिया। अब उसका फॉर्मेट उठा के किसी और पे रखना चाहते हो तो उसका फॉर्मेट पेंटर कर सकते हो। सेम साइज सेम टेक्स्ट की हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको ये 22 नंबर पे दिख रहा होगा डाटा, तो इसको आप सेलेक्ट कर लोगे, वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे चले जाओगे। ठीक है, अब नीचे आपको सेम चीज़ चाहिए, 26 के बाद नीचे 27 है यानी 24 हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वही सेम फॉर्मेट की सेम हाइट सेम रोज आ जाएगी। ठीक है, अगर इसके अंदर जो भी डाटा लिखा होता तो वो डाटा भी सेम आ जाता, लेकिन उसके अंदर डाटा लिखा ही नहीं है। ठीक है, मैं केवल उसकी फॉर्मेट को कॉपी कर दिया फॉर्मेट पेंटर के जरिए। अगर आप फिर से करते तो आपको सेल हाइट बढ़ानी पड़ती। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक और चाहिए तो मैंने इस पीले वाले को क्लिक करके उसकी फॉर्मेट को कॉपी कर लिया और नीचे आके पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर का। मैं इसका और भी एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे पर सिंस लिखा है ना, तो आप अगर ये अप्लाई करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लो, ऊपर जाके उस पर देखो और रख के बस क्लिक कर दोगे तो वो चीज़ें सेम फॉर्मेट सेम हाइट सेम कलर की आ जाएगी, मतलब उसका फॉर्मेट पेंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ नंबर है, ये नंबर का अब से फॉर्मेट लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 22 नंबर वाले को फॉर्मेट पेंटर लेता और इस पूरे जो डाटा है सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बस मैं वहाँ पे क्लिक करके छोड़ूंगा। देखो वही सेम डाटा सेम हाइट सेम टेक्स्ट की, इसकी जो भी साइज होगी वो सेम हो जाएगा, जो उसका कलर होगा वो भी हो जाएगा। डाटा नहीं बदलेगा फ्रेंड, डाटा जो लिखा है अनिल लिखा है तो अनिल ही रहेगा। ठीक है, बस उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाएगी जो आप लाना चाहते हो अलग से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नाम नहीं चेंज होगा, बस उसकी जो फॉर्मेट है जो हाइट है सेम आ जाएगी। आपको सेम हाइट चाहिए तो आप नीचे ला सकते हो। ठीक है, आप इस फार्मूले को फॉर्मेट पेंटर के जरिए कॉपी करके सोच रहे हो कि इस पे ला दें तो वो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके 688 पेस्ट किया तो उससे कुछ नहीं होगा, बस उसकी जो फॉन्ट की साइज़ है वो चीज़ें बस कॉपी होके पेस्ट हो जाएंगी एक तरह से। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। अब फॉर्मेट टेक्स्ट की साइज़ अधिक है तो आप सेम करना चाहते हो बिल्कुल इधर की तरह, तो आप इस पर बस क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को चूज़ कर लो, फिर जाके जिस पे लगाना है उस पे जाके क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। वो चीज़ें सेम की सेम हो जाएंगी, बोल्ड है तो बोल्ड हो जाएंगी, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट हो जाएंगी, जो भी साइज़ होगा सेम हो जाएगी, मतलब बस उसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगी। ठीक है, डाटा में कोई चेंजिंग नहीं होगी फ्रेंड, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो मैंने उसको सेलेक्ट करके कर दिया तो जो सेम उसकी फॉर्मेट थे वही फॉर्मेट इधर भी हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब बस फॉर्मेट कॉपी हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया, अब देखो मैं उसको अगर यहाँ पे नीचे अप्लाई कर रहा हूँ तो जैसे सेंटर में था वो सेंटर में कर दिया, जैसे नीचे जो भी साइज़ होगी वैसे कर दी। अब जैसे यहाँ पे आपको एक नीचे और रो चाहिए तो उसको मैं क्लिक करके नीचे कर दिया तो 23 के बाद 24 सेम हाइट की सेम रो आ गई। तो इस तरह से आपको ये काम में ईजी हो जाएगी, आपको बार बार वहाँ पे लिखने की या फिर सेम चीज़ें लाने में दिक्कत नहीं होगी। आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, हो गया। अब इसको मैंने सेलेक्ट करके अब नीचे पे किया तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके नीचे भी कर दोगे। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हो। देखो आसानी से सेंटर हो गया, सेंटर आसानी से। तो इस तरह से आप कर दियो। बॉर्डर भी लगा के आप कर सकते हो। देखो तो अगर बॉर्डर मैंने लगा दिया, सब पे अप्लाई किया तो सब पे वो बॉर्डर आ जाएगी। आप कॉपी करके पेस्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का यूज़ बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आई होप आपको ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना आ गया होगा। इसका यूज़ आप टाइम को बचाने के लिए कर सकते हो। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।